नमस्कार, मैं शिव पांडे, एक ड्रीमर एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल चैनल इग्नाइटेड ड्रीम। 18 लाइफ लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता। जी हाँ, आपके लिए भागवत गीता से 18 पावरफुल लाइफ लेसन्स मैं लेकर आया हूं। ये लेसन्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लेसन्स कौन कौन से हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। द फर्स्ट लेसन इज इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास समस्याओं का भंडार होगा। आप जरा सा सोच कर देखिए, जब जब आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, कहीं ना कहीं उस एरिया में आपके पास नॉलेज नहीं होगा, स्किल्स नहीं होंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं होगी। सेकेंड लेसन इज राइट नॉलेज इज अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। आपके पास राइट नॉलेज है, सही ज्ञान है तो समस्याओं से आप दूर रहेंगे। इंफॉर्मेशंस हैं, ज्ञान है, स्किल्स है तो डेफिनेटली आपके पास चैलेंजेस तो आ सकते हैं लेकिन आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ये राइट नॉलेज आपको कैसे मिले, इसके लिए कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान होते हैं, जिनको बिलीफ होता है अपने ऊपर विश्वास होता है, जिन्होंने अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें राइट नॉलेज मिलता है। और जब राइट नॉलेज मिलता है तो उन्हें हैप्पीनेस का, जो रियल पीस है, उसका अधिकार मिलता है। डेफिनेटली राइट नॉलेज वाले लोगों को हमेशा ही शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। थर्ड लेसन इज मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स सो ही इज। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाते हैं। बड़ा सोचेंगे बड़े बन जाएंगे और छोटी सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा ही स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे। फोर्थ लेसन इज माइंड कैन बी कंस्ट्रक्टिव फ्रेंड एंड डिस्ट्रक्टिव एनिमी बोथ। आपके पास अगर पावरफुल माइंड है, एक शक्तिशाली दिमाग है तो यही आपके लिए सबसे बेहतर फ्रेंड साबित होगा। और अगर कमज़ोर माइंड है, कमज़ोर दिमाग है तो इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता है। इसलिए पावरफुल माइंड को क्रिएट कीजिए। कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। ये जो दिमाग है यही आपके लिए एक शक्तिशाली मित्र की तरह भी हो सकता है और एक शक्तिशाली दुश्मन की तरह भी हो सकता है। अपने माइंड को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, उसको कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे। फिफ्थ लेसन इज फोकस ऑन योर एक्शन नॉट रिजल्ट्स। जब भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। मैं ये काम कर रहा हूं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो एक्शन है वो कंटेमिनेट हो जाता है। एक्शन आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो गया एक्शन से हट के रिजल्ट की तरफ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्शन परफेक्ट हो, आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाएं, तो सारा का सारा फोकस अपने एक्शन पे कीजिए, उस प्रोसेस के ऊपर कीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए क्योंकि रिजल्ट तो एक्शन का बाई प्रोडक्ट है। एंड दैट्स वाई कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका जो अधिकार है वो कर्म पे है, आपके एक्शन पे है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो जिस चीज के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्यों ध्यान दूं। नंबर 6, सेल्फलेस एक्ट इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो उससे आप पूरे समाज के लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर बन जाते हैं, एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपने समाज, राष्ट्र और देश की सेवा की वो आज भी हमारे दिलों में छाए हुए हैं। नंबर 7, रिनाउंस द ईगो ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड रिजॉयस इन द ब्लिस ऑफ इन्फिनिटी। ईगो, अहंकार आपको पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो आपने इनो का ऐड देखा हुआ है, काम बनाए सिर्फ 6 सेकेंड में और ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकेंड में। अहंकार आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आपने अपने इतिहास में उठाकर देख लीजिए, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अहंकार किया, जिन्होंने ईगो किया और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, राइट। तो यहाँ पे
कृष्णा कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर एक अहंकार आया हुआ है तो उस अहंकार को पूरी तरीके से त्याग कर दीजिए, उसके लिए आप एफर्ट लगाइए और जो इन्फिनिटी है, इट मीन्स समाज जो है, पूरी तरीके से आप उसको एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की भलाई के लिए काम कीजिए, दूसरों के बारे में सोचिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि देयर इज द बिगर फोर्स बाय विच आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट माई सेल्फ। लेसन नंबर 8, एम्ब्रेस द ट्रूथ एंड हैव द करेज टू फेस द रियलिटी। हमें सत्य को एक्सेप्ट करना है और हमारे अंदर एक करेज होना चाहिए कि जो रियलिटी है उसको हम फेस कर सकें। लेसन नंबर 9, चूजिंग द राइट ओवर प्लीजेंट इज ए साइन ऑफ पावर। हमारे पास कई सारे ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आते हैं, मतलब एक चॉकलेट की तरह आते हैं जो हमारे माइंड को पूरी तरीके से डिल्यूट कर देते हैं और हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। और राइट जो पाथ है, राइट एक्शन है, हम उसको नहीं लेते हैं। जो सही है उसको पकड़ के रखना और जो केवल प्लीजेंट है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, आपके सेंसेस को मजा आ रहा है, राइट, उसको छोड़ना। दैट इज द सिंबल ऑफ पावर। ये दिखाता है कि आपका माइंड कितना शक्तिशाली है। लेसन नंबर 10, द डिसिप्लिन मैन अटेन्स परफेक्ट पीस एंड अनडिसिप्लिन मैन इज इन बॉन्डेज। अगर आप अनुशासित हैं तो पूरी तरीके से आपको शांति मिल सकती है और अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो भटकते रहेंगे, एक बॉन्डेज में अपने आप को बांध कर रखेंगे। आप देख लीजिए, अगर आप अनुशासित हैं तो आपके पास समय ही समय है, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो हमेशा ही समय की कमी रहेगी। आप पूरी तरीके से भटकते रहेंगे और आपको लगेगा कि आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेसन 11, बाय इंटेंस प्रैक्टिस एंड कंट्रोल्ड माइंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगातार अभ्यास से और अपने एक कंट्रोल्ड माइंड से आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं इस दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये पॉसिबल है और इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को जो अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे लग जाइए और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपको न मिले। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जो लोग परिश्रम करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। सोते हुए शेर के मुख के अंदर कभी भी हिरन जा नहीं सकता है। आप परिश्रम कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। सचिन तेंदुलकर अगर भगवान बना क्रिकेट का तो लगातार प्रैक्टिस के कारण। जो लोग इस दुनिया में जो महान बने हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा हुआ है, वो किसी भी एक चीज़ के पीछे पड़ गए, उसके लिए दिन रात लग गए और उसमें पूरी तरीके से मास्टरी हासिल की और महान बने। लेसन नंबर 12, नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज इनएविटेबल। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नहीं आपका नाम, शोहरत, पैसा, जो भी चीज़ आपने बिल्ड किया, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोरोना के इस ड्यूरेशन में भी आपने अगर इस बात को समझ लिया तो मुझे लगता है कि भागवत गीता का एक सबसे बड़ा लेसन समझ लिया है। कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस पूरे श्लोक में कृष्ण चेंज के बारे में ही बताते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। शरीर अपने आप को बदलता है। जिस तरीके से हम पुराने कपड़े को चेंज करते हैं वैसे पुराना शरीर बदल जाता है। पुराने हर एक चीज़ बदलते हैं, वो सब कुछ नए में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज द रियल पावर ऑफ दिस नेचर। लेसन 13, एंगर कॉजेस डिल्यूजन एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर लाइफ। ये जो क्रोध है ना, हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, हमारे माइंड को हाईजैक कर लेता है, हमें हमारी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। आपने कभी देखा हुआ है, एक उबलते हुए पानी में आप अपने फेस को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वहीं पे शांत अगर पानी है, ठहरा हुआ पानी है, तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक गुस्से वाला अगर माइंड है, वहाँ पे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर शांत दिमाग है तो आपके पास पूरी ताकत है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आपका जो समझने की ताकत है, समझने की शक्ति है, वो सही होगी। कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। ओ माय गॉड, ये क्रोध जो है ना, ये जो गुस्सा है, हमारे बुद्धि को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और कहते हैं कृष्ण कि अगर आपकी बुद्धि खत्म हो गई तो आपका जीवन ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए
क्रोध पे कंट्रोल कीजिए, एंगर पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेता है। लेसन 14, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम कर्मा। आप कोई काम करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल आपको मिलना निश्चित है। आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है तो बीज भी अच्छा ही डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्शन का फल आपको अच्छा मिले तो कर्म भी अच्छे ही करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म अच्छे नॉलेज से आते हैं। आप अच्छे नॉलेज को एक्वायर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे कर्म अच्छे होंगे। लेसन 15, एक्ट फियरलेसली। डर किस बात का? अगर आपके पास राइट नॉलेज है, एक कंट्रोल्ड माइंड है, आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, तो आपको किस बात का डर? निडर होकर काम करिए। जो व्यक्ति निडर होकर काम करते हैं उनके काम की जो क्वालिटी होती है वो डेफिनेटली एक टॉप लेवल पे होती है। एक्ट फियरलेसली। लेसन 16, मेडिटेट एंड कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली। आप अपनी शक्तियों को हमेशा ही याद रखें। आप कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें। दूसरे महान लोगों ने इस धरती पे आकर जितने सारे महान काम किए हैं वो सारे गुण आपके अंदर भी अवेलेबल हैं। इसलिए आप डेली मेडिटेट कीजिए और जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो इस प्रकृति की शक्ति है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। लेसन 17, एक्सेप्ट द ड्युअलिटीज ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है वो ड्युअलिटीज से भरी हुई है। कई सारे द्वंद्व हैं। रात है तो दिन है, सुख है दुख है, प्रकाश है अंधकार है, जय है पराजय है, लाभ है हानि है। कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आप पीछे छूट जाएंगे, कभी आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, कभी आपको लॉस ही लॉस होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम अपने आप को बैलेंस करके रख पाएंगे। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्ससि। हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय को समान समझते हुए तुम युद्ध करो। यहाँ पे एक यही मैसेज है। आपके पास लाइफ में कई सारे डिफिकल्टीज आएंगी, कई सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करके आप केवल एक्ट कीजिए, राइट? एंड दिस इज द ओनली वे टू लीड योर सेल्फ इन दिस लाइफ। लास्ट लेसन इज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। संतुलन बनाने का नाम ही जीवन है। जो लोग संतुलित लाइफ जीते हैं, कृष्ण उनको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ योगी। ऐसे लोग पूर्ण रूप से स्थित होते हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती है। जो उनका काम माइंड है, जो उनका कंट्रोल्ड माइंड है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं बिकॉज दे बिलीव ऑन देयर एक्शन एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्शन दे कैन चेंज एनी सिचुएशन, राइट? तो हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। बैलेंस लाइफ ही सभी चीज़ों का सार है। मैं आशा करता हूँ कि भागवत गीता के ये 18 पावरफुल लेसन्स आपकी लाइफ में भी एक चेंज लेकर आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर जरूर से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।